आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, यह बात जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। सामान्य रूप से देखें तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह वृद्धा अवस्था में तब जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। वह सामान्य मृत्यु में आ जाती है। और देखा जाए दोस्तों, एक और मृत्यु का रूप होती है जिसे अकाल मृत्यु के नाम से जाना जाता है, यानी बुरे समय में होने वाली मौत। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उचित या नियत समय से पहले होने वाली मृत्यु। आपने देखा होगा दोस्तों, अपने जीवन में किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त हो जाना शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है? मृत्यु के लिए हर व्यक्ति का समय निर्धारित है और उसी समय उसे जाना होता है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन जाता है लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाती है और जब तक उसकी वास्तविक मृत्यु का समय नहीं आता वह बिना शरीर के भटकता रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जीवन से संबंधित मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि आजाद। हम इस संस्कृत के श्लोक का अनुवाद भी करें तो हम पाएंगे कहने का मतलब यह है क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इसका परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सिगरेट पीना और पुराने तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना संयुक्त राज्य अमेरिका में अकाल मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि काल यानी समय, और जब मृत्यु का समय आता है तब जीव आत्मा का देश से वियोग हो जाता है। हर एक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु यह प्रश्न अवश्य ही सबके मन में आता होगा कि जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु या दूर मृत्यु किसे कहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है।
उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है। ये मधुसूदन, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ। कृपया आप इनका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह परम गोपनीय है, इसे तुम ध्यान से सुनो। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मर जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो समझना चाहिए कि उसने मेरा अपमान किया है। जिस मनुष्य या प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह जीवात्मा मृत्यु के बाद 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस व्यक्ति की जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक की अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती है जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न अवश्य आता होगा कि प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। यह भी तुम ध्यान से सुनो। जिस प्राणी की मृत्यु निर्धारित समय पर हो जाती है तो शीघ्र ही वह यमलोक चली जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों व पुराणों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण निंदित कर्म करता है, जो आलस्य के कारण कर्मों का परित्याग करता है, जो सत्कर्म को सम्मान देता है और जो परस्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, नियमों का परित्याग करने वाले परद्रोही और असत्यवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु निश्चित है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म आचरण से हीन, क्रूर, मूर्ख और प्रजा को पीड़ा देने वाले दोषी क्षत्रिय ब्राह्मण को मृत्यु के वशीभूत होकर यम की यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा मुख्य सभी आचरणों का परित्याग करता है, जो दूसरों को हानि देता है और जो शुद्ध व्यापार में दूसरों को लूटता है, वह भी निश्चित समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर पक्षीराज गरुड़ बोले कि हे कृपा निधान, आपने मुझे अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों को भली भांति बताया। हे प्रभु, अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है? कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। भगवान ने कहा कि हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आठ प्राणी की मृत्यु से संबंधित यह गोपनीय बात ध्यान से सुनो। ये पक्षीराज महातेजस्वी गरुड़ जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भटकता रहता है। जबकि अगर कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी प्रकार की योनियों में भटकती रहती है, परंतु उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी की योनि में भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं।
यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। इंसान को पाप कब लगता है? जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार की गलत कार्य लोग करते हैं उन्हें उसका प्रभाव आने वाले जन्म में मिलेगा, यानी कि वर्तमान समय में वह अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगले जन्म में जो उन्हें प्राप्त होगा उसका कर्म वह वर्तमान समय में कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसे अगले जन्म में अच्छा प्राप्त होगा और जो बुरा कर रहा है उसके अगले जन्म में खराब रिजल्ट प्राप्त होगा। अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। शिवशंकर जी के बारे में कहा जाता है कि जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे टालने के लिए जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करें तो हम सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतः मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जीव को स्वयं न तो जन्म चुनने का अधिकार है और न ही मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। जीवन जीने के बाद जब जीव मृत्यु में प्रवेश करता है तो उस अवस्था में उसे फिर जन्म लेने के लिए हजारों लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष परमात्म तत्व में लीन हो जाता है उसे पुनः गर्भ चुनने का अधिकार रहता है। वह स्वेच्छा से गर्भ चुन सकता है, लेकिन अन्य जीव वैसा नहीं कर सकते। जीव केवल जी सकता है, जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। जब मृत्यु का काल आता है तो परमात्मा उसे अपने हाथों मृत्यु नहीं देता। वह जीव को स्वयं ऐसी प्रेरणा दे देता है कि वह स्वयं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जीवन को नष्ट कर देता है। बुद्धि विवेक से नियंत्रित होती है। जब जीव का अंतकाल आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है, अच्छा आचरण करना छोड़ देता है। उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।